अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक यूजेस ऑफ एसोटोप यानी कि एसोटोप के इस्तेमालात सिखाऊंगा। आइए चलते हैं, हर इस्तेमाल को वन बाय वन डिटेल के साथ सीखते हैं। तो सबसे पहला जो इस्तेमाल है वो है रेडियोथेरापी। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, रेडियो मीन रेडिएशन, थेरापी मीन ट्रीटमेंट, इलाज, डायग्नोसिस। तो नाम से ज़ाहिर हुआ रेडिएशन के ज़रिए डायग्नोस करना किसी बीमारी का। तो इस ख़ास तौर पे हम इसको कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैंसर के इलाज के लिए फास्फोरस, जिसका एटॉमिक नंबर यानी कि 32, और स्ट्रोंशियम 90 के एसोटोप इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं तो आप बताएंगे कि कैंसर के इलाज के लिए फास्फोरस 32 का इस्तेमाल किया जाता है P32, और स्ट्रोंशियम 90 SR90 के एसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है। के एसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है। और जिस्म के अंदर कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट 60 इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जिस्म के अंदर कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट 60 यानी CO60। अब आप सोचेंगे कि ये दो तरह के डायग्नोस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कैंसर के इलाज के लिए बेसिकली ये दो एसोटोप जो फास्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 90 है, इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर जिस्म के अंदर कैंसर हो उसका ट्रीटमेंट करना, इलाज करना, तो उसके लिए कोबाल्ट 60 इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पहला है जी रेडियोथेरापी, पहला एसोटोप। अब मैं चलूँगा दूसरे एसोटोप की जानिब कि दूसरा और क्या, किस मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तशखीस और बतौर ट्रेसर। तशखीस और बतौर ट्रेसर। तशखीस का मतलब होता है डायग्नोज करना, ढूंढना बीमारी को, और ट्रेसर का मतलब पता लगाना, ट्रेस करना। तो रेडियो आइसोटोप जिस्म में ट्यूमर की तशखीस के लिए इस्तेमाल होते हैं। ट्यूमर से मुराद रसौली वगैरह, ट्यूमर की तशखीस के लिए इस्तेमाल होते हैं। बतौर ट्रेसर इस्तेमाल, ट्यूमर की तशखीस के लिए इस्तेमाल, यानी बतौर ट्रेसर इस्तेमाल, बतौर ट्रेसर इस्तेमाल किए जाते हैं। और थायराइड ग्लैंड, ये जो हमारे यहाँ पे गले के अंदर मौजूद होता है, थायराइड ग्लैंड की कारकर्दगी को चेक करने के लिए आयोडीन 131 इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि दूसरा पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड की जो कारकर्दगी है वो किससे चेक की जाती है। कारकर्दगी को चेक करने के लिए आयोडीन 131 इस्तेमाल किया जाता है। ये बतौर ट्रेसर है जी। अब तीसरे नंबर पे देखते हैं असारियाती और अर्जियाती इस्तेमाल। असारियाती और अर्जियाती इस्तेमाल, आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल यूज़। अब आर्कियोलॉजिकल यानी असारियाती, इससे क्या मुराद है।
इससे मुराद ये है कि फॉसिल्स की उम्र का अंदाज़ा लगाने के लिए भी हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। फॉसिल से मुराद वो मुर्दा अजसाम जो तहदार चट्टानों में दब जाते हैं, उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाने के लिए हम रेडियो आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं। यानी कि फॉसिल्स की उम्र का अंदाज़ा लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉसिल्स की उम्र का अंदाज़ा लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। रेडियो आइसोटोप की हाफ लाइफ की बुनियाद पर पुराने जिसाम की उम्र मालूम करने को रेडियो एक्टिव आइसोटोप या डेटिंग भी कहते हैं। यानी कि अगर हमारे पास पुराने जिसाम हो, यानी कि उनकी अगर हमने पुराने जिसाम की उम्र मालूम करनी हो तो उनके लिए हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पे यूँ भी लिख सकता हूँ कि हाफ लाइफ की बुनियाद पर पुराने जिसाम की उम्र मालूम करना, हाफ लाइफ की बुनियाद पर पुराने अजसाम की उम्र मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो कार्बन 14 पर मुश्तमिल फॉसिल्स की उम्र मालूम करने के तरीक़ाकार को रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। तो इसमें कार्बन का जो C14 है, यानी कि 614, कार्बन के 3 आइसोटोप भी हमने पढ़े थे, C12, 13 और C14। ये आइसोटोप C14 इस्तेमाल होता है मुर्दा अजसाम की यानी फॉसिल्स की उम्र मालूम करने के लिए। इस अमल को हम कार्बन डेटिंग या रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग का नाम देते हैं। कार्बन डेटिंग सादा लफ्ज़ों में आप यूँ कह सकते हैं कि कार्बन 14 जो कि कार्बन का आइसोटोप है, वो मुर्दा जिसाम की उम्र को मालूम करने के लिए जिसाम इस्तेमाल करते हैं। इस अमल को कार्बन डेटिंग कहते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे अगर हम बात करें और कहाँ पे यूज़ हो सकता है, ये केमिकल रिएक्शन और साख्त मालूम करना। केमिकल रिएक्शन और उनकी साख्त मालूम करना। रेडियो आइसोटोप को केमिकल रिएक्शन के दौरान बनने वाले कंपाउंड्स की साख्त मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनने तक या ग्लूकोज की बनने तक जो C14 है की पोजीशन को चेक किया जाता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? वो अमल जिसमें सब्ज़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इस्तेमाल करके अपनी खुराक यानी ग्लूकोज तैयार करते हैं और इस अमल के दौरान ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं। अब जो कार्बन इस्तेमाल हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में, वो हमने देखनी है कि वो कौन सा आइसोटोप है। तो वो अभी हमने बात की है कि वो C14 उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पावर जनरेशन में इसका इस्तेमाल है। पावर जनरेशन में इस्तेमाल, पावर जनरेशन से मुराद बिजली पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो आइसोटोप को न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन से बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब यूरेनियम, जिसका टॉपिक मैं साहब ने 235 पढ़ा है, उस पर न्यूट्रॉन की बुछाड़ की जाए यानी बम्बार्डमेंट की जाए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है। ये तवानाई बॉयलर से पानी को भाप में तब्दील करने में और भाप टरबाइन को चलाकर बिजली पैदा करने में इस्तेमाल होती है। तो इसका मतलब है कि रेडियो आइसोटोप को इस्तेमाल करके हम पावर जनरेशन यानी बिजली पैदा कर सकते हैं। तो ये कुछ आइसोटोप्स हैं जिनके मैंने आपको यूजेस यानी इस्तेमाल बताए हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इस टॉपिक की समझ आ चुकी होगी। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट कीजिएगा।
अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं इसे सब्सक्राइब करें ताकि डेली बेस पे जो मैं लेक्चर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।